गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज के इस लेक्चर में 11 मार्च का बिहार का जो भी न्यूज़ है उसको मैं कवर करने जा रहा हूं। और बिहार करंट अफेयर्स को लेके कल से मैं 10 मार्च से एक वीडियो सीरीज शुरू किया हूं यूट्यूब पे, जिसका नाम है बिहार डेली न्यूज़ एनालिसिस। बिहार डेली न्यूज़ एनालिसिस में आपको अब पर डे जो है ना, चाहे पीटी का न्यूज़ हो या मेंस के लिए हो या इंटरव्यू के लिए हो या इसे ऐसे के लिए हो, इसमें मैं डिस्कस करूंगा। और इसका मेनली जो आधार होगा, जो भी बिहार में न्यूज़पेपर आता है, चाहे दैनिक जागरण हो, दैनिक भास्कर हो, हिंदुस्तान हो, प्रभात खबर हो, इन सारे न्यूज़ में जो भी इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप या बिहार का कोई एग्ज़ाम दो, बीपीएससी, बिहार एसएससी, कोई भी दरोगा, कुछ भी एग्ज़ाम दे, उसके लिए काफ़ी ये इम्पोर्टेंट वीडियो होने जा रहा है। आज 11 मार्च का मैं न्यूज़ कवर करूंगा, लेकिन इसमें एक नया चीज़ मैं और ऐड किया हूं। ये है कि आपका कल जब मैं वीडियो लिया था 10 मार्च को बिहार करंट अफेयर्स का, उसमें मैं 2 क्वेश्चन में मेंस का दिया था। तो 2 क्वेश्चन मेंस का पहला क्वेश्चन ये था कि महिला सशक्तिकरण से आप क्या समझते हैं और बिहार सरकार इस दिशा में क्या प्रयास कर रही है। एक क्वेश्चन और दिया था कि नवीन कन्या ऊर्जा से रिलेटेड था। तो जो मैं कल क्वेश्चन दिया था, उन दोनों का जो है अभी मैं शॉर्ट में एक मॉडल आंसर डिस्कस करूंगा और फिर मैं आज का जो न्यूज़ है उसको कवर करूंगा। और ये पर डे होगा, जैसे कि आज का जो मैं न्यूज़पेपर जो कवर करूंगा उसमें कुछ ऐसा मेंस का क्वेश्चन अवश्य बनेगा ही बनेगा। तो मैं 2 क्वेश्चन पर डे दूंगा पेपर से ही, उसका कल मैं फिर उसका मॉडल आंसर डिस्कस करूंगा। इससे क्या होगा, पीटी के साथ साथ मेंस का भी तैयारी, और जहां भी लगेगा नहीं ये एसे के लिए इंपॉर्टेंट है, मैं एसे के लिए भी करवाऊंगा। तो अब बस मेरा प्रयास ये है कि इस सीरीज के जरिए आपका बिहार का करंट अफेयर्स का आपको टेंशन मुक्त कर दिया। हाँ, बस आपको करना बस ये कि पर डे जो मेरा 15 से लेके 20 मिनट के आसपास जो भी वीडियो आएगा उसको आपको देख लेना है। अगर हो सके तो प्लीज़ इसका नोट्स बना लें पर डे बेसिस पे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जब आप एग्जाम दीजिएगा पीटी या मेंस के समय, तो उस समय आपके पास एक अच्छा खासा मतलब कि मटेरियल हो जाएगा, और उसी को आप पढ़ के जब जाएंगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और मैं इतना गारंटी कर सकता हूँ, मेरा एक्सपीरियंस कहता है, अगर इस चीज़ को आप लगातार अगर करेंगे, चाहे मेंस का पीटी का, तो मेरे ख्याल से एग्जाम में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है। उसके बाद जिनको भी इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया, तो पीडीएफ मैं जो अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, उसको वहाँ से आप जाकर नोट डाउन कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद जो है, जहाँ तक नेशनल लेवल का न्यूज़ का बात है, तो नेशनल लेवल के न्यूज़ का भी मैं वीडियो कवर नहीं कर रहा हूँ। जब टाइम मिला तो मैं आगे टाइम में उसको भी करूँगा। तो अभी सिर्फ बिहार पे फोकस कर रहा हूँ, ताकि क्योंकि बिहार का जहाँ तक बात है, सही कंटेंट का बहुत ही मार्केट में कमी है और सब में कुछ उल्टा पुल्टा खबर है। इसी बार देखिए जो क्वेश्चन 68 में पूछा था मुजफ्फरपुर का वैधशाला वाला क्वेश्चन, उसमें सिर्फ मैं ही पूरा बताया था कि ये क्वेश्चन ये गलत है, ये न्यूज़ सही नहीं है, और बीपीएससी वही क्वेश्चन पूछ भी दिया था। और मैं एग्जाम से पहले अपने टेलीग्राम चैनल पे उस चीज़ का मैं जिक्र किया भी था। मार्केट में जितना भी मैगजीन है सब में ये बताया जा रहा है कि जो लंगट सिंह कॉलेज को वैधशाला में शामिल कर लिया गया है, लेकिन ये न्यूज़ बिल्कुल ही फराफर गलत है। जिन्होंने भी हमारे उन बात को माना उन्होंने ई ऑप्शन मार के आया है और उनका आंसर सही हो गया। इसलिए बोलता हूँ न्यूज़पेपर बहुत ही जरूरी पढ़ना है। चलिए तो आज शुरू करते हैं लेक्चर को। तो इसमें देखिए बिहार में जहाँ तक महिला सशक्तिकरण की बात है, ये आपका ऐसे में पूछ सकता है और आपका मेंस में तो पूछता ही पूछता है। अब देखिए इसमें क्या भूमिका लिखेंगे कि आधुनिक दौर में महिला सशक्तिकरण काफ़ी चर्चित मुद्दा है। कोई भी समाज या राष्ट्र अपनी आधी आबादी की अपेक्षा कर सही विकास नहीं कर सकता है। पुरुष स्त्री दोनों ही समाज समुदाय के 2 पिलर या स्तंभ है। समाज की मजबूती के लिए जरूरी है कि दोनों स्तंभ समान रूप से मजबूत हो। किसी के कमजोर होने की स्थिति में विकास रूपी भवन तैयार नहीं हो सकता है। भारत विश्व का एक ऐसा राष्ट्र है जहां महिलाएं आज भी की स्थिति काफ़ी खराब है, चाहे वो प्रशासनिक हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य, रोजगार में महिलाओं की स्थिति काफ़ी खराब है। और इसमें तो बिहार में तो और भी स्थिति खराब है। कैसे खराब है? क्योंकि 51% मात्र महिलाएं यहाँ की शिक्षित है और सेक्स रेशियो भी यहाँ पे काफ़ी क्या है, कम है। फिर मातृ मृत्यु दर भी ज़्यादा है, शिशु परिजन दर भी ज़्यादा है, जिसकी वजह से महिलाएं काफ़ी जो है ना एक तरह से सही कंडीशन में नहीं है। तो उपर्युक्त स्थिति में ये मांग हो गया है कि बिहार में महिला एम्पावरमेंट का प्रोसेस शुरू किया जाए। हालांकि शुरू हो ही गया है। तो महिला जो सशक्तिकरण का मतलब क्या है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सहित समाज के सभी पहलुओं से संबंध निर्णय प्रक्रिया में स्त्रियों की भागीदारी सुनिश्चित किया जाता है, ताकि बौद्धिक, भौतिक और मानव संसाधनों तक स्त्रियों की पहुंच निरंतर सुनिश्चित की जा सके। वर्तमान बिहार सरकार महिलाओं के विकास सशक्तिकरण हेतु अनेक प्रयास कर रही है, जिनके परिणाम स्वरूप स्त्रियों की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ है। अब देखिए क्या क्या प्रयास कर रही है। अगर आप इसको और अगर फ्लो चार्ट में अगर बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ लिख दें सामाजिक क्षेत्र में सरकार क्या
कर रही है, आर्थिक में क्या कर रही है, राजनीतिक में क्या कर रही है, और भी क्षेत्र में, तकनीकी क्षेत्र में क्या कर रही है, सामाजिक में दहेज प्रथा पर रोक जो है, शराबबंदी कर रही है, शिक्षा को बढ़ावा दे रही है, स्वास्थ्य के लिए सरकार कर रही है, राजनीतिक क्षेत्र में आरक्षण दिया जा रहा है, सरकारी नौकरी दिया जा रहा है। ऐसे करके आप फ्लो चार्ट में भी लिख सकते हैं अगर आपको लिखने की चाहते हैं। यहाँ देखिए मैं क्या लिखा हूँ, पंचायत में स्त्रियों को 50% आरक्षण दिया गया है, ऐसा पहला राज्य बिहार बना है। और अभी तक 2006, 11, 16 और 2021-22 में 3 बार चुनाव हो चुका, 4 बार चुनाव पंचायत का हो चुका है। इसमें देखा गया है महिलाओं की भागीदारी 50 नहीं बल्कि बढ़कर वो 60% के आसपास हो गया। कहीं ना कहीं इस तरह के आरक्षण से महिलाएं जो है ना राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ी, और इससे फायदा क्या हुआ है कि अगर महिलाएं पंचायत में चुनाव जीत के जा रही तो वो अपने मुद्दे को उठा रही, जैसे महिला सुरक्षा है, लाइट की व्यवस्था है, यामल गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, पानी की समस्या, घरेलू हिंसा पर काफ़ी फोकस कर रहे हैं, और महिला मुख्य धारा में आने का क्या कर रही है, प्रयास कर रही है। शिक्षकों की बहाली में आरक्षण दिया जा रहा है। उसके बाद जो है नौकरी में 35% महिलाओं का आरक्षण दिया ही गया। बाकी अभी जो विश्वविद्यालय में एडमिशन के लिए महिलाओं का आरक्षण दिया गया, मतलब काफ़ी प्रयास जो है ना बिहार सरकार जो है ना महिलाओं के विकास के लिए कर रही है। शिक्षा को लेकर भी कई सारी ऐसी योजनाएं हैं जो कि मुख्यमंत्री साइकिल योजना है, या स्कूलों का विकास हो, या ITI कॉलेज, या 7 निश्चय योजना के तहत महिला के लिए काफ़ी काम किया जा रहा था। आप यहाँ पे 7 निश्चय योजना का जिक्र कर दें, 7 निश्चय योजना 1 और 2 का जो जिक्र कर दें, जिसमें महिलाओं को ना काफ़ी जो है ना तक इम्पोर्टेंट दिया गया है, ठीक है ना। फिर आगे इसमें आप लिख सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के लिए इंटरनेट, मोबाइल ये सब दिया जा रहा है, ताकि महिलाएं भी जो है ना तकनीक से जुड़ सकी और देश राज्य के मतलब कि डेवलपमेंट में अपना योगदान दे सके। क्योंकि अब बिहार में शहरीकरण भी थोड़ा बढ़ रहा है, अब महिलाएं शहर की ओर आकर्षित हो, इसके लिए उनके रोजगार की जरूरत है, तो सरकार इसके लिए प्रयास कर रही है। और कई सारी ऐसी योजनाएं सरकार की है, चाहे 7 निश्चय योजना के तहत हो, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना है, मुख्यमंत्री सामर्थ्य योजना है, किशोर न्याय योजना है, या और भी दुलार योजना, ये सब कई योजनाएं बिहार सरकार महिलाओं के लिए चला रही है, ठीक ना। फिर बिहार राज्य महिला आयोग प्रखंड, अनुमंडल और राज्य स्तर पे काम कर रही है, ठीक ना। तो कहने का मतलब यह ओवरऑल यही है कि पिछले लगभग 10-15 वर्षों में वो सारे काम बिहार में महिलाओं के लिए हो रहा है, जो कि होना चाहिए। और इसका प्रभाव कहीं ना कहीं जो है ना आपको देखा जा सकता है पंचायत चुनाव में, नौकरी में। अब देखिए बिहार में पुलिस में काफ़ी सारी महिलाएं आ गई है, तो कहीं ना कहीं जो सुरक्षा को लेकर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कहने मतलब ये है कि सुधार हुआ है, लेकिन हाँ अभी भी कुछ ना कुछ कमियाँ हैं, जैसे कि अभी भी हमारा समाज पुरुष प्रधान समाज है, ठीक ना। और शिक्षा अभी भी है, अंधविश्वास है, पर्दा प्रथा है, आत्मनिर्भरता की कमी है, कन्या भ्रूण हत्या भी है, घरेलू हिंसा है, दहेज प्रथा है, ये सब कहीं ना कहीं अवरोध है। और इस अवरोध को हटाए बिना जो है महिला सशक्तिकरण थोड़ा सा ना चीज़ संभव नजर नहीं आता है। तो इसी करके आप इसको आंसर को लिख सकते हैं। दूसरा में क्वेश्चन दिया था नवीकरणीय ऊर्जा को लेके, तो अब देखिए इसमें क्वेश्चन ये था कि अभी जो वर्तमान में नवीकरणीय ऊर्जा के बिना कोई भी राष्ट्र विकसित नहीं हो सकता है। नवीकरणीय ऊर्जा के लिए बिहार सरकार क्या कर रही है, उसका क्या संभावनाएं हैं। तो यहाँ पे देखिए बिहार में मैं मेनली नवीकरणीय ऊर्जा के बारे में बात कर रहा हूँ। बिहार में नवीकरणीय ऊर्जा को लेकर जो है ना, एक तो ब्रेडा है, कौन सा ब्रेडा विकसित किया गया संस्था, यही पूरा का पूरा आपका नवीकरणीय ऊर्जा को काम देखती है। तो अब इसमें देखिए सिंपल मैं लिखा हूँ कि बिहार सरकार खेती के लिए ना सोलर सिंचाई उपलब्ध करा रही है, मतलब सोलर पंप उपलब्ध करा रही है। फिर उसके बाद जो पश्चिम चंपारण में जो थरहट क्षेत्र में जो थारू महिलाओं के लिए जो है ना सोलर लालटेन दिया गया है। फिर जितना भी आवास है मुख्यमंत्री आवास पर जो है ना जनता दरबार में सौर ऊर्जा से काम हो रहा है। उसके बाद जो है पवन ऊर्जा के लिए बिहार में बहुत जगह क्षेत्रों का चुनाव है, जिसमें कि जमुई है, वैशाली है और कैमूर का चयन किया गया। और 3 इलाका है जहाँ पे पवन ऊर्जा के लिए काम किया जाए, जिसमें बोध गया है, आपका मुंगेर में शंकरपुर है, चकनी पूर्वी चंपारण में पवन ऊर्जा के लिए अध्ययन किया जा रहा है। बाकी उग्रवाद प्रभावित जिलों में जो है ना सोलर चार्जिंग दिया गया है। फिर बायोमास की, क्योंकि बिहार में बायोमास की काफ़ी उपलब्धता है, इसको देखते हुए ना इसके लिए विकास का काम किया जा रहा है। फिर जो है इसके बाद अभी जितने भी बिल्डिंग है सरकारी, कल भी मैं न्यूज़ में बताया था, सब जगह जो है ना ऊर्जा मंत्री ने घोषित किया है कि सब जगह सोलर प्लांट मतलब सोलर लगाया जाएगा। बाकी तालाब में फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाया जाता है। ये सब कहीं ना कहीं बिहार में किया गया प्रयास है। आप इतना अगर लिखें आपका मतलब कि आंसर ठीक ठाक हो जाएगा। अब आइए आज का कवर न्यूज़ कवर बताता हूँ। तो इसमें देखिए सबसे पहला जो न्यूज़पेपर इसमें है कि तमिलनाडु हिंसा के सारे वीडियो क्या है फर्जी। अब देखिए ये सारा जो भी घटनाक्रम पिछले 8-10 दिन से बिहार और तमिलनाडु को लेकर चल रहा था कि वहाँ पे मजदूरों को मारा जा रहा है, तो अब उसमें जब जांच टीम गई थी, 3 कमेटी बिहार सरकार ने वहाँ पे भेजा था,
तो उनका ही जो है ना कल रिपोर्ट आया है, जिसमें कहा गया कि नहीं, जो भी चीज़ें था वो सारा फराजा कहीं ना कहीं फर्जी था। सॉरी, इसमें 4 सदस्य था। तो इसमें देखिए 4 सदस्य का थोड़ा नाम याद रख लीजिएगा जो मामले की जांच करने गया था। 4 सदस्य में कि ग्रामीण विकास विभाग के सचिव बाला मुरुगन थे, डी, फिर उसके बाद एक पी कन्नन थे, फिर एक आलोक कुमार थे और एक एसपी संतोष थे। तो क्वेश्चन बीपीएससी टीम पूछ सकता है कि अभी जो है ना तमिलनाडु कितने टीम की गई थी, तो 4 मतलब सदस्य की टीम थी, वो ध्यान रखिएगा। बाकी इन्होंने कह दिया कि सारा मामला क्या है, कहीं ना कहीं फर्जी था, ठीक ना। और इन्होंने अपना रिपोर्ट जो है ना किसको, मुख्यमंत्री जी को सौंप दिया है। अब यहाँ देखिए ये तो इतना हो गया। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछेगा मेंस के लिए? मेंस के लिए क्वेश्चन लिखिए, फेक न्यूज़ से आप क्या समझते हैं, इसके प्रसार में सोशल मीडिया की भूमिका का जिक्र करें, फेक न्यूज़ का प्रभाव और इसके रोकथाम के लिए क्या उपाय करना चाहिए। तो ये क्वेश्चन आप लिख लीजिए, इसको आप लिखने का प्रयास कीजिएगा। अगर नहीं लिख पाएंगे तो कल मैं इसका आपको आंसर बताऊंगा। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, यूपीएससी भी क्वेश्चन पूछ चुका और बीपीएससी जो कि फेक न्यूज़ पे पूरा मामला अभी हुआ है, तो ये क्वेश्चन समझिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया। और ना केवल मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, बल्कि अगर निबंध में भी सोशल मीडिया की अगर भूमिका अगर आ जाए तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के निगेटिव भूमिका आप इसको लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट खबर चलते हैं। अगला है यहाँ पे, युवाओं की क्षमता बढ़ाने के लिए विशेषज्ञों की मदद से बनेगा रोड मैप, मतलब कि कौशल विकास योजना को और कैसे बेहतर किया जाए, ठीक ना। बिहार में चूँकि काफ़ी युवा आबादी है तो उसके लिए क्या करना चाहिए, ठीक ना। तो जैसे कि विशेषज्ञों की राय ली जाएगी। इसमें सिंपल ये कहा गया है कि इसको दिया गया है कि आप चेक करो कि जैसे कि मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना है, कौशल विकास योजना है, या अप्रेंटिस प्रमोशन स्कीम है, या स्मार्ट क्लास स्कीम है, डिजिटल लाइब्रेरी है, शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए पूरा का पूरा रोड मैप तैयार किया जाएगा, ताकि इन सब चीज़ों को लेके महिलाओं युवाओं में जो है ना एक तो क्षमता का डेवलपमेंट हो। आप सब ये कहीं ना कहीं लिख सकते हैं, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से है ये। फिर इसमें हाँ, ये जो है ना आपको पता है कि अभी आज़ादी के 75वें वर्ष में अमृत सरोवर का जो है ना केंद्र सरकार ने एक लक्ष्य रखा है, हर एक जो है ना राज्यों में 75। तो यहाँ पे इसमें जो पटना में 75 तालाब को संरक्षण करने की बात की गई थी, लेकिन अभी मात्र जो है ना 15 का ही हो पाया, अभी भी 60 जो है ना बाकी। तो अगर क्वेश्चन ये पूछेगा मिशन अमृत सरोवर ये क्या है, तो केंद्र सरकार के द्वारा आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव पर शुरू किया गया था। इसमें जो है ना पटना में 75 जो है ना तालाब का संरक्षण करने का बात किया गया था, लेकिन अभी भी ये पूरा नहीं हो पाया है। और जो इसमें कुछ चीज़ें जो है ना यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि जल जीवन हरियाली मिशन के तहत 10 अमृत सरोवर का निर्माण जो है ना कराया जा रहा है, जिसमें कि बख्तियारपुर में है, बिहटा में है। तो ये सब आपका अंदर का खबर हो गया। इसमें सिंपल ये ध्यान रखना है कि सिंपल यही है कि पटना ज़िले में जो है ना यहाँ देख लिखा हुआ है कि जल संरक्षण की दिशा में अमृत सरोवर योजना की शुरुआत करीब 12 महीने हो गए हैं। इस वर्ष 15 अगस्त तक पटना के 60 और तालाबों का निर्माण कराया जाना बाकी है। अभी तक 75 के आलोक में मात्र 15 ही तैयार किया जा सका है। तो अगर क्वेश्चन ये पूछेगा कि ये मिशन अमृत महोत्सव क्या है, तो ये जल संरक्षण की दिशा में केंद्र सरकार का प्रयास है, जहाँ राज्य भी जो है कर रही है। बाकी अगला जो इसमें खबर है, जो अभी छत्तीसगढ़ से कुछ टीम आई थी जो कि बिहार में शराबबंदी को देखने के लिए क्या है कैसे है। तो इसमें जो है नीतीश कुमार जी ने एक स्टेटमेंट दिया है कि शराबबंदी से लोगों का खान पान, शिक्षा और रहन सहन में काफ़ी सुधार हुआ है। और जो कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद बोले हैं कि बिहार में 90% महिलाएं और 92-93% पुरुष जो शराबबंदी के पक्ष में हैं। तो अब ये देखिए यहाँ से क्वेश्चन जो बनेगा, पहले मैं क्वेश्चन बता देता हूँ कि क्वेश्चन ये है कि बिहार में शराबबंदी लागू हुए 50 वर्ष से ज़्यादा हो गया है, ठीक। इस कदम का बिहार पर क्या प्रभाव पड़ा है, इस नीति की कमियों का भी जिक्र करें, आप इसमें क्या सुधार करना चाहेंगे। इसमें देखिए एक और इम्पोर्टेंट लाइन लिखा हुआ है, मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि शराब के कारोबार से जब शराबबंदी नहीं था तो राज्य को 5,000 करोड़ प्रतिवर्ष जो है रेवेन्यू आमदनी हो रही थी, लेकिन 10,000 करोड़ रुपए लोग शराब पर भी खर्च कर रहे थे। तो मुख्यमंत्री जी ये कहना है कि शराब जब चालू था तो लोग शराब में उतना पैसा खर्चा कर देते थे। तो कहीं ना कहीं तो बात तो बराबर है, और कहीं ना कहीं जो अब जो शराबबंदी होने की वजह से लोगों का वो खर्चा अब नहीं हो रहा है, वो जो खर्चा पहले शराब पे करते थे अब शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे या और अपने जीवन को आगे बढ़ाने में कर रहे हैं। तो ये खुद मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट है। तो आप इसको आंसर को लिख सकते। और यहाँ कुछ जिक्र किया गया है, वो बोल रहे हैं कि
अप्रैल 2016 में ये कार्यक्रम शराबबंदी का शुरू हुआ था। और पहली बार जो है ना बिहार में, इसके पहले भी पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर के कार्यकाल में शराबबंदी लागू हुआ था। अब ये पीटी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बिहार में इसके पहले किस मुख्यमंत्री के शासनकाल में शराबबंदी लागू किया गया था। ये जननायक कर्पूरी ठाकुर के कार्यकाल में हुआ था, लेकिन ये उनके हटने के बाद ही शराबबंदी फिर से जो ना ख़त्म हो गया था, वहाँ शराब बिकना शुरू हो गया था। बस इतना ध्यान रखिएगा। और वही कि इनका कहना है कि शराबबंदी के बाद पर्यटन को बढ़ावा मिला है और समाज में 90% लोग इसको सही मानते हुए 10% लोग ही गड़बड़ करने वाले इसको खराब मानते हैं, उनका ही कहना है। बाकी एक कुछ इसमें और भी डेटा है कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि वर्ष 2018 में सर्वे से 1,64,00,000 लोगों ने शराब पीना क्या कर दिया, छोड़ दिया। कहीं ना कहीं ये इसका प्रभाव इम्पैक्ट है, और जो लोग शराब छोड़े हैं वो अपना पैसा अच्छे कामों में लगा रहे हैं। अब इसमें एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपके लिए है कि अभी जो छत्तीसगढ़ से जो टीम आई है तो उसके अध्यक्ष कौन है, तो उसके अध्यक्ष जो है ना यहाँ आपको देखिए लिखा हुआ है कि विधायक सत्यनारायण शर्मा, ठीक ना, दल के अध्यक्ष। ठीक, चलिए नेक्स्ट। अब इसमें नेक्स्ट खबर है कि जलवायु अनुकूल खेती बिहार के सभी राज्यों में शुरू किया गया है और इसका परिणाम काफ़ी अच्छा आया है। तो आप सिंपली इसमें लिख लें, क्वेश्चन ये शॉर्ट आंसर में आ सकता है कि जलवायु अनुकूल खेती क्या है और ये बिहार सरकार इसको जो चलाई इसका क्या जो है ना इम्पैक्ट या प्रभाव पड़ा है। तो इसके देखिए जलवायु अनुकूल खेती सिंपल ये है कि बिहार सरकार ने कुछ सर्वे करके ये पता किया कि किस किस एरिया में कौन कौन से फसल उगाए जा सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग बिहार सरकार ने बिहार को जो है ना 4 जलवायु क्षेत्र में बांटा। कृषि जलवायु क्षेत्र फर्स्ट, कृषि द्वितीय, कृषि तीसरा और चौथा। सब यहाँ आपको दिखाई नहीं पर मैं बोल देता हूँ। जलवायु कृषि क्षेत्र जो पहला जो इसको कहा गया उत्तर पश्चिम के ज़िले, फिर दूसरा जो था ये उत्तर पूर्व के ज़िले थे, और कृषि क्षेत्र 3A था ये दक्षिण पूर्व के ज़िले थे, और कृषि क्षेत्र 3B है ये दक्षिण पश्चिम के ज़िले थे। तो इनको 4 जोन में बांटा गया है और चारों जोन में क्या गया 14 तरह के फसल चक्र अपनाया गया है। फसल चक्र मतलब जैसे कि एक बार धान की खेती हुआ, फिर गेहूं का हुआ, फिर मूंग का हुआ, तो ऐसे करके फसल चक्र के माध्यम से जो है ना धान, मक्के और भी दलहन के पौधे उगाए गए, जिसका काफ़ी जो है ना पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है। बस इतना आप ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट आते हैं, हाँ, कार खरीदने में पटना और पूर्णिया अव्वल है। ये अभी का सर्वे है। हालांकि आपको पता है कि पटना सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय में भी है, उसके बाद बेगूसराय है, लेकिन जो कार खरीदारी में जो है ना सबसे अधिक पटना है, फिर आपका जो है ना पूर्णिया अव्वल है। ये खाली ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन पीटी में कभी पूछ दे तो आप इसको ध्यान में रखें। देखिए यहाँ पे लाइन भी है कि प्रति व्यक्ति आय अगर देखा जाए तो पटना सबसे पहले स्थान पे, फिर मुंगेर है, फिर बेगूसराय, फिर मुंगेर है, लेकिन कार के शौकीन लोगों में पहले पटना है, दूसरा मुजफ्फरपुर, तीसरा पूर्णिया है। तो ये प्रति व्यक्ति आय भी कम लगाने पूछा तो आप यहाँ से भी इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, ये इसमें अभी ना बिहार में कला संस्कृति की एक प्रदर्शनी लग रही है बिहार म्यूजियम में। अब देखिए ये क्या, ये क्यों मैं खबर आप लोग के लाया हूँ। इसमें सिंपल है कि कुछ कुछ चीज़ें जो इस प्रदर्शनी में दिखाई जाएगी वो है आपका, यहाँ देखिए लिखा है प्रदर्शनी में लोक कला की विभिन्न विधाओं, मधुबनी पेंटिंग, पेपर मैसी, मंजूषा पेंटिंग, टिकुली पेंटिंग, फुजनी शिल्प, कचिदाकारी, सिक्की कला, समकालीन कला झलक दिखेगी। तो अगर मान लो कभी शॉर्ट नोट में ये पूछ दे कि बिहार की कला संस्कृति पर टिप्पणी करें तो आप आराम से यहाँ से इस चीज़ों को ले सकते हैं। आप इसको शॉर्ट नोट में कम से कम 100 या 150 शब्द में इसको लिखिएगा, बिहार की कला संस्कृति पर टिप्पणी करें। ठीक, और यहाँ देखिए एक और पीटी के लिए इम्पोर्टेंट खबर है कि प्रदर्शनी में पद्मश्री सम्मानित होने वाली देश की पहली महिला स्वर्गीय जगदम्बा देवी की मधुबनी पेंटिंग भी देखने को मिलेगी। मतलब कि बिहार सरकार कला संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए क्या प्रयास कर रही है, आप इस प्रदर्शनी का जिक्र जो है ना इजीली आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। अगला एक और है सर्वे ही है कि स्वास्थ्य पोषण शिक्षा में खगड़िया अव्वल है, और ये जो है आपका शेखपुरा चौथे स्थान पर। और ये जो है आपका क्या कहते हैं आकांक्षी जिला कार्यक्रम जो चलाया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा या नीति आयोग के द्वारा, तो उसी में चैंपियन ऑफ द चेन डेल्टा रैंकिंग जारी किया गया, जिसमें देश के टॉप 5 जिले में बिहार के 2 जिले आपके शामिल हैं। तो खगड़िया है और कौन सा आपका शेखपुरा है। तो यह लिखा है देश के 113 आकांक्षी जिलों में ओवर टॉप 5 जिलों में बिहार के 2 जिले शामिल, इसमें खगड़िया पहले स्थान पर है तो शेखपुरा चौथे स्थान पर है।
नीति आयोग ने देश के अल्पविकसित 112 आकांक्षी जिले की जनवरी 2023 में चैंपियन ऑफ डेल्टा रैंकिंग जारी की है। तो देश के 5 में से आपका 2 बिहार का है, खगड़िया, और दूसरा चौथे कौन सा है, मुजफ्फरपुर। एक और यहाँ घटनाक्रम है कि जिस तरह से आकांक्षी जिला कार्यक्रम चलाया जा रहा है, उसी तरह आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम भी नीति आयोग और केंद्र सरकार मिलकर चला रही है। तो बिहार के 61 प्रखंड को इसमें शामिल किया, बस ये ध्यान रखिएगा, बिहार के 61 जिलों को जो है ना इसमें शामिल किया गया है आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम में, बस 61 को पूरे देश भर में। अगला देखिए, अगर कभी ये क्वेश्चन आ जाए कि जलवायु परिवर्तन का बिहार पर क्या प्रभाव पड़ा है, तो यहाँ पे एक लाइन में स्टेटमेंट देखिए इनका। श्री विकास दास निदेशक हैं राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र मुसहरी के, उनका कहना है तापमान बढ़ रहा है और टेम्परेचर कहीं ना कहीं जो टेम्परेचर बढ़ने से जो लीची जो है, लीची का उत्पादन में जो मंजर जो काफ़ी कम आया है। अगर क्वेश्चन पूछ देगा तो आप इसके प्रभाव को निगेटिव रूप में लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो है, अब एक और आने वाला 25 वर्ष अमृतकाल के तौर पर जाना जाएगा। ये सिंपल पीटी के लिए पूछेगा कि मंदार पर्वत पर जो है ना अभी मंदारेश्वर काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण का शुक्रवार को भूमि पूजन हुआ, किसने किया है, राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने। बस ये आपके लिए पीटी के लिए इम्पोर्टेंट हो गया। फिर अपराधियों को दोषी करार देने में पटना अव्वल रहा है, पटना सबसे प्रथम स्थान पर। खाली लिख लीजिए, पीटी के अलावा कहीं नहीं पूछने वाला है ये सब। नेक्स्ट जो है, हाँ, अभी बिहार विधान परिषद का चुनाव होने वाला है 31 मार्च को और 5 अप्रैल को गिनती होगा। बस आप इसको खबर को देखते रहिए, क्योंकि जब इसका जब रिजल्ट आएगा तो कौन जीता है कौन हारा है वो उस समय हम लोग देखेंगे। फिर नेक्स्ट जो है, हाँ, ये इम्पोर्टेंट हो गया पीटी के पर्पज से कि पूर्णिया में 15 करोड़ की लागत से लगेगा अत्याधुनिक डॉपलर रडार। बस ये पीटी के लिए पटना में पहला है और दूसरा बिहार में कहाँ लग रहा है, ये पूर्णिया में लग रहा है। तो बस इसको पीटी के पर्पज से लिखना, हालांकि मैं पहले भी न्यूज़ में इस चीज़ को कवर किया था। नेक्स्ट है, हाँ, ये बनारस कलकत्ता ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट। अब ये क्या है, ये आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, सिंपल लिखिए कि बिहार से गुजरने वाले राज्य के पहले बनारस कोलकाता ग्रीनफील्ड 6 लेन हाईवे का काम एजेंसी को आवंटित हो गया है। अब इसमें आपके लिए क्या यूजफुल है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है, इसका जो टोटल लंबाई है 575 किलोमीटर लंबाई है और इसमें बिहार में ये 185 किलोमीटर बिहार में होगा और राज्य के 4 जिले कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद और गया, 4 जिलों से ये गुजरेगा। बस इतना आप इसको ध्यान रखिएगा। बाकी उत्तर प्रदेश से गुजरेगा, झारखंड से गुजरेगा और पश्चिम बंगाल से। इसमें क्या इंपॉर्टेंट रहा, 185 किलोमीटर बिहार में लंबा बनेगा, फिर ये 4 जिले से गुजरेगा, ये आपका प्रोजेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं। तो बस ये आपका इतना बिहार का करंट अफेयर्स था। बाकी अब कल 12 मार्च को जो भी खबर होगा उसको कवर करेंगे। अब इसमें जो भी 2 क्वेश्चन मैं मैथ्स का दिया हूँ आप लोग उसको लिखें। अगर जिनको भी लिखना और कोई चेक कराने का अगर जहाँ इच्छा हो तो 9534727597 व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे ये क्वेश्चन भेज सकते हैं। टाइम मिलेगा तो मैं कॉपी उसका चेक कर दूंगा। तो बाकी जो है अभी 68 को लेके 69, 70 को लेके 12 मार्च कल से जो ना एक नया बैच शुरू हो रहा है मेंस अफेंड प्रोग्राम का। जिनको भी ज्वाइन करना है नीचे नंबर दिया वहाँ पे कॉल कर लें। इसमें आपका जीएस और आपका एसे दोनों में कवर करूँगा और आपका दोनों इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम दोनों में। अब यहाँ पेपर कटिंग में ये है कि बिहार में मैक्सिमम जो है ना पेपर जो हिंदी में आता है, इसलिए इसका इंग्लिश में तो खैर अभी नहीं। हाँ, लेकिन ये है कि जब इसका मैं नोट्स बना के दूंगा तो ग्रुप में तो पूरा इसको इंग्लिश में भी नोट्स बना के करंट अफेयर्स का मैं दे दूंगा। तो थोड़ा सा उसमें टाइम लगेगा, तो थोड़ा सा वेट कीजिए। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।